नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ आंध्रा में। आंध्रा का नाम केले में अपने आप में बहुत बड़ा और ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे केले में प्रीमियम क्वालिटी और शाइनिंग है। सब व्यापारी आज के डेट में, जैसे मैं आज की बात करूँ तो आज 26 फरवरी 2024 यहाँ पे सिक्के बनाना की भी गाड़ियाँ लोड हो रही है। आज कम से कम आप चक के देख सकते हो कि कितनी बड़ी गाड़ी है। कम से कम इस गाड़ी में मेरा 30 टन माल जाएगा। महाराष्ट्र के किसानों को जो मैं बात करता हूँ कि एक ही बार अगर एक ही खेत से अगर इतना बड़ा ट्रॉला अगर लोड होता है ना, तो रेट में फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये चीज़ें हमें भी करनी पड़ेगी। दूसरा, आंध्रा के केले की डिमांड क्यों है और हर जो व्यापारी है ये 1 से 2 महीना या 2.5 महीना यहाँ पर ही क्यों रुकना पसंद करता है, तो वो केले की क्वालिटी और शाइनिंग में दिखा देता हूँ। क्योंकि अगर आप केले में शाइनिंग और क्वालिटी देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे सामने में पंजा कटिंग चल रही है, ये गाड़ी आज के डेट में पंजाब के लिए जा रही है। मेरी वाली पत्ती फोम, ये लुंगर, और अंदर की साइड में भी आपको मैं केले में दिखा देता हूँ। ये पूरा जो प्लॉट है ये मार्गदर्शन में किसान कार्यशाला तथा गणेश किसान के साथ में बना हुआ है। दूसरा, कि यहाँ पे किसानों को थोड़ा सा जो पिछले साल ट्रीट और गाइडलाइन दिया हुआ है, उससे इस साल उनकी क्वालिटी और 1 शॉट फ्लावरिंग और 1 शॉट कटिंग, ये 7000 का बगीचा लगा हुआ है मित्रों। यहाँ पे आज सेकंड कटिंग चल रही है। पहली बार 50 से 60 क्विंटल माल निकला था, आज डायरेक्ट सीधा 30 टन का ट्रॉला, और 30 टन के साथ साथ लगभग कल भी 12 से 14 टन माल निकलेगा। मतलब वन टाइमिंग 7000 पौधों में 50 टन माल के लगभग निकल जाएगा। तो ये चीज़ें अगर हो तो आपको रेट देने के लिए व्यापारी आएगा। दूसरा, यहाँ के केले में चिलिंग की समस्याएं नहीं है। आपको माल में दिखा देता हूँ कि माल, ये जैसे इसका पत्ता काट लिया गया है, यहाँ माल कटिंग हो रहा है। एक्चुअली ये चीज़ें गड़बड़ है। गाड़ी यहाँ पास में है, ये माल भरने के लिए अभी समझो 10 से 12 दिन लगेंगे, और इसकी ही पत्ती काट के ये लेके गए। तो लेबर को मैं समझा देता हूँ, जो यहाँ पे मेरा मुंशी काम करता है उनको मैं बता देता हूँ। पूरा एक लाइन में माल कट रहा है। आप अगर देखोगे तो अंदर किसान भी है, और जो यहाँ पे किसान कार्यशाला टीम के जो काम देखते हैं शेनू भाई, वो भी है। शायद आपने 6 महीने पहले 7 महीने पहले उनको वीडियो में देखा होगा लोकल में, कि वो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मेरी सहायता कर रहे हैं। सहायता मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या जाती है मुझे लैंग्वेज की, जो मुझे समझ में नहीं आता है, और मैं हिंदी में भी बोलने का प्रयास करता हूँ तो इन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है। किसान और शेनू भाई अंदर आए हुए हैं। आपको माल कटिंग जो हो रहा है वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। अपने आप में प्रीमियम माल टंगा हुआ है बाय ट्रीटेड। जो गाइडलाइन है यहाँ पे, कितना भी गाइडलाइन दो, किसान सारी सुनता है। न्यूट्रिशन सुनेगा, पौधे का डिस्टेंस सुनेगा, बंच मैनेजमेंट कभी नहीं सुनता है। हर पौधे में नीचे का बंच नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इनको पता है सही समय पे माल कटिंग के लिए आता है, और सही समय पे माल कटिंग के पे आने के बाद में यहाँ माल की डिमांड है। दूसरा, माल में शाइनिंग और क्वालिटी है। ये किसान भाई है सामने, और ये शेनू भाई है। थोड़ा सा इनसे मैं परिचय करवा देता हूँ। भैया राम राम। नमस्ते। आपका परिचय दीजिए शेनू भाई। पिछले 6 महीने पहले भी आप किसान कार्यशाला के ऊपर आए थे, और आज उस समय छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे किसानों ने। आज माल कटिंग हो रहा है। तो इस साल का जो सेशन आप मेरे साथ चले, तो क्या अनुभव आपको मिला मेरे साथ चलने का? अच्छा है। और आपके जो लोकल यहाँ पे जैसे आंध्रा,
तेलंगाना, कर्नाटका, तमिल, मतलब सब जगह पे आपकी भाषा शैली को समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में तो शायद कम से कम 90% किसानों को वो समझ में नहीं आएगा। आप आपकी भाषा में बोलिए कि आप गणेश किसान के साथ और किसान कार्यशाला के साथ जब से जुड़े हुए हो तो आपको मेरे से क्या बेनिफिट मिला हुआ है, जो मेरे से गाइडलाइन आपको मिल रही है, क्या उसमें फायदा है, नुकसान है, क्या है? फायदा है भाई, फायदा तुम्हारे से गाइडलाइन लेने पे मेरे को फायदा। आपकी भाषा में बोलिए। నీకు తీసుకునే మీరు తీసుకున్నప్పటి నుంచి మాకు వచ్చేసి షైనింగ్ కానీ లెంత్ కానీ పేడు మూట కానీ మొత్తము సూపర్। दूसरा, यहाँ के किसानों को क्या बताना चाहोगे कि साथ मिलकर या जुड़कर काम कर सकते हैं? जैसे यहाँ कम से कम कितने क्षेत्र में, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे केला लगता है जो आपने देखे हुए? अभी जो गाड़ियाँ अपनी लोड हो रही है, जैसे अभी आज सीके बनाना की गाड़ी लोड कर रहे हो आप, तो ये पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ अपन घूम रहे हैं वो थोड़ा सा नाम बता दीजिए कि अपन कहाँ कहाँ घूमे। अभी काका में कड़पा डिस्ट्रिक्ट में है, कड़पा डिस्ट्रिक्ट में सावसिटीपल्ली नाम है, सावसिटीपल्ली है, सावसिटीपल्ली, वरुकुंटला, बालायपल्ली, मैदुकूर, कोरामिल्ला, इस एरिया में। दूसरा, यहाँ से राजनपेट है, राजनपेट है, ताड़पत्री, पुलिवेंदुला, मैदुकूर, कम से कम अभी तो इसी मेरा गांव से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे भी जैसे ताड़पत्री वगैरह, मैदुकूर, ये जो चीजें हैं यहाँ पे भी किसानों को देखा, किसान सारी चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बंच मैनेजमेंट, जैसे अपना प्लॉट है वहां पर भी जाएंगे, जो अभी फ्लावर पूरा निकल के आ गया है, लेकिन वहां पर अभी आप अगर बंच मैनेजमेंट करोगे तो किसानों को समझ में आएगा, क्योंकि खुद आप करोगे तो इनको भी समझ में आएगा। जैसे इतना बड़ा ये लुंगर है, बराबर, अभी भैया आप भी समझिए, ये जो लुंगर है ना नीचे तक जो आया हुआ है, इसको अगर नीचे के 2 पंजे आप निकाल देते हो ना, अभी मत तोड़ो इसको, किसान का छाती के ऊपर लगेगा, तो ये अगर निकालते हो ना तो इसमें केले में आप अभी तो आप लोगों के यहाँ पे शाइनिंग और क्वालिटी अच्छी है, इतना तो मैं मान सकता हूँ, और वो दिख भी रहा है, लेकिन और अच्छे से क्वालिटी अगर कर आप लोगों को, इन व्यापारियों को यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ बुलाना है और मेरे साथ जो चल रहे हैं इनको अगर बुलाना है और 2 पैसे और अगर एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये नीचे के पंजे अगर आप सही समय पे तोड़ देते हो ना। एपी कड़पा डिस्ट्रिक्ट में है, इसी मेरे एरिया में सावसिटीपल्ली इसी में है ना, ये तोड़ सकता नहीं है कोई भी किसान, वो तुमसर ये क्यों नहीं तोड़ता है? ये इन लोग तोड़ता है ना, किसके लिए नहीं तोड़ता है, केला मेरे से वो उन लोग से मेरे ऊपर लुंगर है बड़ा। अभी ये मुझे बताइए कि यहाँ आइए, अभी ये केला कटा, ये भैया ने ये केला कटिंग किया, अभी अगला वाला भी कटिंग कीजिए, आप अगली जगह पे जाइए, कौन सा लुंगर काट रहे हो आप। दूसरा, यहाँ पे ये चीज है, लुंगर कटने के बाद में कम से कम 5 मिनट टपाटप बूंदे गिरेगी, मतलब इसकी कीपिंग क्वालिटी काफी सुंदर है। और ये केला एकदम येलो में, हल्दी पीले कलर में चमक रहा है, मतलब के एकदम बढ़िया लुंगर। थोड़ा सा खड़ा रखिए, इसको खड़ा दिखाइए भैया, है ना, जो लुंगर दिखेगा ना ये क्वालिटी लुंगर है। ये लगभग कितना केजी तक वेट आएगा शेनू भाई? 25 के प्लस, 25 के ऊपर आएगा, है ना। हर किसान ये जो फली है ना भैया, जैसे ये कटिंग करके अभी ये फेंक रहे हैं, ये उसी समय कट करके आपको फेंक देना है बोला आने टाइम पे। हाँ, तो ये जो केले का न्यूट्रिशन यहाँ पे खत्म हुआ है ना, वो न्यूट्रिशन इन केलों में आएगा। ठीक, ये चीजें आपको करना है। दूसरा, आपके यहाँ पे वो पिद्दा जो रेड कलर का जो धब्बा आ रहा है, वो समस्या भी है। तो जब बारिश का समय आए, जैसे अभी 6 तारीख के लगभग बारिश बोली हुई है और आपके यहाँ पे फ्लावरिंग हो रहा है, तो उस समय उसके ऊपर रोको और ट्रेप्टो का स्प्रे जाना चाहिए, ताकि रोको फंगीसाइड और ट्रेप्टोसाइक्लिन, वो पीला पुड़ी आता है छोटा, वो वाला, वो इंसेक्टिसाइड के साथ में वो अगर दोगे तो बद्दा कलर नहीं आएगा। बद्दा बोल लो, रेड रस्ट जो बोलता है। हाँ, ये तो पत्ते के ऊपर, ये तो सिगाटोका, बराबर। केले में बद्दा कलर मतलब कि रेड रस्ट आ रहा है, वो लाल दिख रहा है ना, रेड, वो यहाँ पे दिखा।
आगे में है वो नहीं आएगा। ठीक, अभी मैं लाइव आया हूं तो ये समझ में आ रहा है कि ये चीजें इसमें करनी चाहिए। दूसरा, इसमें चिलिंग इंजरी दिखाइए, कितना केला तोड़ के दिखाइए किसानों को, कितना लंबा और अच्छा केला है। ये केला किसान मित्रों चलता है, ये आंध्रा का केला है, इसको बोलते हैं जीरो चिलिंग, है ना। दूसरा, ये बूंद जो गिरती है ना टपाटप, ये वाली ये होनी चाहिए, ये जीरो चिलिंग वाला। ये चेम्बर में जब जाएगा ना तो ये हल्दी पीला कलर देगा, एकदम सोने के जैसा, इसीलिए व्यापारी आपके तरफ टिका हुआ है। तीसरी बात शेनु भाई, अभी 20 दिन बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन 20 दिन बाद केला भी खत्म हो जाएगा, मानते हो। खाली अकेले आप 5 से 6 किसान हो जिन्होंने पिछले बार पौधा लेट लगाया, उनका केला अभी भरने के लिए आया हुआ है। लेकिन आपके सारे प्लॉटों में अगर गर्मी इसी तरह से रही तो वो भी भरने में 60 से 65 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। फर्टिलाइजर नीचे से हार्ड देना पड़ेगा, हार्ड मतलब कि फास्ट देना पड़ेगा, जैसे 13-045 कैल्शियम नाइट्रेट बोरान, तो शाइनिंग और चमक आएगी। ये ड्रिप से एप्लीकेशन कंटिन्यूसली 4-4 दिन के बाद में देना ही देना है। 1000 पौधे को कैल्शियम नाइट्रेट देना है 5 किलो, 4 किलो 13-045 4 से 5 किलो और बोरान आधा किलो। ये ड्रिप एप्लीकेशन चलाते रहो, इससे केला भरेगा भी और शाइनिंग भी देगा। इतना तो आपको पता है, ये कर लिया है आप लोगों ने। बाकी तो सब एज इट इज बढ़िया है। दूसरा, इस साल जो मक्का लगने वाला है यहाँ, पिछले साल तो आप लोगों को मैं मक्का दे नहीं पाया, लेकिन इस बार जो ट्रीट किया हुआ मक्का मैं दूंगा, तो लगभग मार्च की लागवड़ होती है यहाँ पे। 15 मार्च से यहाँ पे लगाना, पौधा लगाना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब अपना मक्का यहाँ पे आने वाला है। लगभग 1 लाख के लगभग यहाँ पे मक्का आसपास आ जाएगी, बराबर। तो ये एक छोटा पॉकेट है, यहाँ बड़े बड़े पॉकेट्स है, लेकिन इस साल हम लोग सब पॉकेट में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। खाली आपके पास लगाने के बाद उस मक्के का क्या क्वालिटी और अगले साल का फ्लावर क्या आता है, क्योंकि आपको मक्के के बारे में आप किसानों को उतना पता नहीं, आपको जो मक्का मिला वो आपने लगा दिया, लेकिन क्वालिटी बढ़िया निकल के आती है। तो इस साल भी जो मक्का लगेगा तो वो मक्के में इससे और बेटर क्वालिटी आएगी। इस साल मैं तो हर बार आता ही रहूंगा 6-6 महीने में, 6-6 महीने में। अभी लगभग अपनी सीके की आज 2 गाड़ियां हैं, एक यहाँ है, एक मैदपुर में है। तो जो क्वालिटी करकल हम लोग यहाँ से जो व्यापारियों को दे रहे हैं, उसमें भी व्यापारी अपने पास भर के आ रहे हैं, लेकिन अपन यहाँ से माल सेल आउट नहीं दे पा रहे, माल नहीं देता, क्योंकि यहाँ माल के रेट हाई लेवल पे चले गए हैं। तो व्यापारी भाई भी आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। भाई से बात करनी हो, गाइडलाइन लेनी हो, पौधा लेना हो, माल देना हो, शेनु भाई से बात कर सकते हो। शेनु भाई आपसे बात करके आपका माल भी ले सकता है, व्यापारी को भी माल दे सकता है। यहाँ पे हमारा ऑफिस वगैरह सारी चीजें हैं, आप यहाँ पे आकर इनसे मिलके आप आगे की डीलिंग कर सकते हो। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।